हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किल ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने चार्ट पैटर्न सीरीज का पार्ट 11 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आपने इससे पहले के चार्ट पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हैं। और आपको इन चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यानी कि सममित त्रिभुज की तरह जो चार्ट पैटर्न दिखता है उसको हम सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न दो तरीके के होते हैं। पहला बुलिश कॉन्टिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल और दूसरा होता है बियरिश कॉन्टिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल। जो बुलिश कॉन्टिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल है वो हमें बताता है कि अभी तेजी का ट्रेंड बरकरार रहेगा, और बियरिश कॉन्टिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हमें बताता है कि अभी मंदी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल की। बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल, इसमें जरूरी है कि पहला ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और अपना पहला रेजिस्टेंस लेता है, और फिर नीचे की तरफ आता है और अपना पहला सपोर्ट लेता है। पहला सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है और अपना सेकंड रेजिस्टेंस लेता है। सेकंड रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस से लोअर में होना चाहिए। सेकंड रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आता है और अपना सेकंड सपोर्ट लेता है, और ये जरूरी है कि सेकंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट से हायर पे होना चाहिए। सेकंड सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट हमें मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, और दोनों सपोर्ट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन एक सिमेट्रिक ट्रायंगल की तरह फॉर्मेशन में आ जाती है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब जो तेजी का ट्रेंड है वो फिर से आ गया है। बात करते हैं बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल की। इसमें जरूरी है कि पहला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। प्राइस नीचे आता है और अपना पहला सपोर्ट लेता है, और फिर ऊपर की तरफ जाता है और अपना पहला रेजिस्टेंस लेता है। पहला रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फिर नीचे आता है और अपना दूसरा सपोर्ट लेता है। दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट के हायर पे होना चाहिए। दूसरा सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और अपना सेकंड रेजिस्टेंस लेता है। सेकंड रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस के लोअर होना चाहिए। अब प्राइस रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब इस प्रकार हमारे पास दो रेजिस्टेंस दो सपोर्ट हैं। अब हमें दोनों रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, और दोनों सपोर्ट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अब दोनों रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन एक सिमेट्रिक ट्रायंगल की तरह फॉर्म करती है। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और हमें पता लग जाता है कि मंदी का ट्रेंड फिर से आ गया है। सिमेट्रिक ट्रायंगल में कम से कम दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस तो होने जरूरी हैं। अगर इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट तो होने ही चाहिए। कहते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हमारे पास एक लाइव मार्केट का चार्ट है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम सपोर्ट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन एक सिमेट्रिक ट्रायंगल की फॉर्म में है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है उसके अगली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, और ब्रेक करने वाली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की, तो जहाँ हमारा पहला रेजिस्टेंस है उसे हम पॉइंट ए बोलेंगे, और जहाँ हमारा पहला सपोर्ट है उसे हम पॉइंट बी बोलेंगे। तो हमारा टारगेट कितना होगा, पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। ये जितने भी पॉइंट आएंगे यही हमारा टारगेट होगा एंट्री के बाद ऊपर की तरफ। बात करते हैं कि बियरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिक ट्रायंगल में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट में हमने दोनों रेजिस्टेंस को टच करती हुई एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, फिर हमने दोनों सपोर्ट को टच करती हुई एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। अब जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है उसके नीचे वाली कैंडल में हमें एंट्री लेनी है, और जो ब्रेक करने वाली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने टारगेट की, तो जहां हमारा पहला सपोर्ट है उसे हम पॉइंट ए बोलेंगे, और जहां हमारा पहला रेजिस्टेंस है उसे हम पॉइंट बी बोलेंगे। तो हमारा टारगेट कितना होगा, पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। ये हमारा टारगेट होगा। ये जितने भी पॉइंट होंगे एंट्री के बाद नीचे की तरफ, इतना ही हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों, यहाँ चार्ट पैटर्न सीरीज का पार्ट 11 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात की सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं आगे भी चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।